कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सेकंड हिस्से इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड हिस्सा क्या था, जो कंपोनेंट्स है, जो हिस्से हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आ जाइए, हेडिंग डालिए, क्या कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, नहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो, तो हेडिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स शॉर्ट फॉर्म में, प्यार से इसको कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा क्यों बोलो यार, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बोल दो, खत्म कहानी। तो इसके कंपोनेंट बताने के लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जो अभी भी लिखा था मैंने। क्या, K4FeCN6, ठीक है, ये बन गया डब्बा। अब कौन सी चीज़ क्या है, सुनना, ध्यान से सुनना, चीज़ें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं दो बड़े हिस्से बात करता हूँ, एक ही हिस्सा, एक ही हिस्सा, दो बड़े हिस्सों के बारे में चर्चा करो। तो पहला हिस्सा इसको बोलते हैं, जो इसको नाम दिया है काउंटर आयन, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रति आयन। प्रति आयन मतलब इसके चार्ज को काउंटर बैलेंस करता है। जैसे इस पे माइनस का फोर्थ चार्ज आया होगा, तभी तो +1 के 4 K+ चाहिए थे अपने को। आगे बात समझ, यदि Na लेते तो 2 Na+ चाहिए थे, सॉरी 4 Na+। यदि Mg+2 लेता तो 2 Mg+2 लेने पड़ते। समझ में आ गई बात क्या है, कि भाई ये वो चार्ज पार्टिकल होगा, हो सकता है मेटल हो सकता है नॉन मेटल हो, बस इसके चार्ज को बैलेंस करता, संतुलित करता या काउंटर बैलेंस करता, ठीक है। दूसरा ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फेयर। कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको स्फेयर, कॉम्प्लेक्स स्फेयर, हिंदी बोलते हैं संकुल गोलक। हिंदी में इसको गोलक बोलते हैं। अब जो हिंदी में थोड़े अजीब से नाम आएंगे, मैं लिखूंगा उनको। फिर चलते हैं अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन, जो थर्ड हिस्सा है, इसको मैं 3rd नंबर देता हूं। 3rd नंबर पे कौन है, सेंट्रल मेटल आयन। हालांकि इसके नाम में आयन लगा हुआ है, पर इसकी कोई जरूरी नहीं आयन ही हो, न्यूट्रल एलिमेंट भी हो सकता है, न्यूट्रल मेटल भी हो सकता है, लेकिन मेटल होगा, इस बात का कंफर्मेशन है। चलो, 4th नंबर में इसको देता हूं, जो CN- को 4th नंबर देता हूं। तो ये है क्या, 4th लिगैंड। 4th नंबर पे है लिगैंड। और 5th नंबर पे जो छोटी सी चीज यहां लिखी हुई है, डब्बे में लिखता हूं मैं डॉट डॉट करके, ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहां लिखते हैं, इसको 6 लिख के छोड़ देता हूं। वो तरीका वही, ये 6 नंबर, 6 आएगा क्या, नहीं 5 नंबर, 5 नंबर पे है। क्या है 5 नंबर पे, CN कोऑर्डिनेशन नंबर। और लिगैंड को हिंदी में लिगैंड ही बोलते हैं, हिंदी में लिख देता हूं मैं, केंद्रीय धातु आयन। और लिगैंड को हिंदी में लिगैंड ही बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर को समन्वय संख्या बोलते हैं, वही जो सॉलिड स्टेट में लिखा था। चलो, अब मैं आपको इनके बारे में समझाता हूँ, कौन सी चीज़ क्या है, और डेफिनेशन बोलता हूँ, आपको लिखना है। और वीडियो को पॉज करके, स्लो करके, जैसा अच्छा लगे, क्योंकि लिखेंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलो, हिंदी इंग्लिश में दोनों बोलूँगा, आप लिख लेना, साथ के साथ समझाऊंगा, क्योंकि समझना ज़रूरी है। डेफिनेशन RBSE CBSE दोनों बोर्ड की बुक पढ़ी, और मतलब बोर्ड के हिसाब से चाहिए। चलो, सबसे पहले काउंटर आयन, द आयन विच बैलेंस या काउंटर बैलेंस द चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स स्फेयर। वो आयन जो कॉम्प्लेक्स स्फेयर के आवेश को न्यूट्रलाइज करता हो, संतुलित करता हो, काउंटर आयन। अभी कॉम्प्लेक्स स्फेयर क्या होता है, द सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल और एटम्स, हालांकि मॉलिक्यूल और एटम आयन तीनों होने चाहिए, द सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल एटम और आयन इन विच ए मेटल इज सराउंडेड बाय सम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स और आयंस।
एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक मेटल जो होता है वो फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या आयन से सराउंडेड रहता है। एक्चुअली ऐसा ही हुआ है। ये Fe जो है ना, ये Fe जो है ये 6 Cn से सराउंडेड है, ये 6 Cn से। अब वो किस स्ट्रक्चर में कैसे है वो भी बताऊंगा नहीं, वो चर्चा करेंगे। ये जो Fe है वो 6 Cn से सराउंडेड, एक्चुअली घेर के रखे हैं इसको 6 Cn। और इस पूरे को क्या नाम दिया है, हालांकि इस तरह सराउंडेड रहता है, चलो बात कर ही लेते हैं, इस तरह सराउंडेड रहता है, ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल फॉर्म में। ऐसा क्यों आया सब बताया जाएगा। तो इस तरह से ऑक्टाहाइड्रल फॉर्म में सराउंडेड रहता है, तो इसको नाम क्या दिया गया, कॉम्प्लेक्स स्फेयर, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्फेयर में जो फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर आयन भी आ सकता है यहाँ पर, जैसे Cn- एक आयन ही है, मॉलिक्यूल अमोनिया आ गया, H2 आ गया तो आयन हो गए, सॉरी मॉलिक्यूल हो गए। तो फिक्स नंबर ऑफ आयन या फिर मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहता है उस मेटल को। वापस बता रहा हूँ, सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, वो मेटल का आयन, द मेटल आयन विच इज सराउंडेड बाई फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस, दैट मेटल इज नोन एज सेंट्रल मेटल आयन। सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ में आती है। हिंदी में बोलता हूं, वह धातु आयन अथवा परमाणु जो किसी अन्य आयन अथवा अणु से निश्चित संख्या में घिरा रहता है, ठीक है। अगला लिगेंड। लिगेंड वो मॉलिक्यूल या आयन होते हैं जो घेर के रखते हैं। लिगेंड क्या है, ये जो Cn है ना, ये Cn-, ये क्या कर रहे हैं, लिगेंड का काम कर रहे हैं ना। तो बेसिकली लिगेंड क्या है, जो सेंट्रल मेटल आयन को घेर के रखते हैं, उसको क्या नाम दिया गया, लिगेंड। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे, चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा है, सुनना। देखो यहाँ पर बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ना, इसकी वजह से नाम दिया गया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, जिसमें थोड़ा बढ़िया से बनाओ इसकी स्ट्रक्चर। तो इस Fe को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं ताकि चीज़ चमके, आपको ना मज़ा आए देख के, समझ आए, फील आए, उस फील को लौटाएं आपके, ठीक है। इस फील को लौटाते हैं। तो देखिए ये फील क्या कहती है, ये रहा Fe, ये Cn, ये Cn हालांकि Cn- है। नेक्स्ट ये रहा Cn-, नेक्स्ट ये रहा Cn-। ये एक स्क्वायर प्लेनर में है, एक स्क्वायर प्लेनर में रखे हुए हैं, ऊपर से एक Cn- और नीचे से एक। तो ये ऑक्टाहाइड्रॉन शेप बन गई, ऑक्टाहाइड्रल शेप बन गई, ठीक है। यहाँ पर ये सारे लिगेंड है, ये सारे लिगेंड है, और ये जो बीच में है वो सेंट्रल मेटल आयन है। ये जो बीच में है वो है सेंट्रल मेटल आयन। और मैं चर्चा कर रहा था कि जो सिग्मा डोनेशन हुआ है, ये इसके नेबर नहीं के, इस मेटल आयन के, ये नेबर में 6 ही तो हैं। तो जितने सिग्मा डोनेशन होगा उसको, जितना सिग्मा डोनेशन का नंबर होगा वो इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। वापस सुन लो, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जितना सिग्मा डोनेशन होगा, जितना सिग्मा बंद के द्वारा लोन पर दिए जाएंगे, वो उसका समन्वय संख्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो एक सिंपली लैंग्वेज में यदि मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ या बताना चाहूँ जो आपको लिखनी है, तो लिख देंगे द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा डोनेटेड लोन पेयर्स या सिग्मा डोनेशन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। और यदि और क्लेरिफाई करना चाहो तो द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा डोनेशन बाई लिगेंड टू सेंट्रल मेटल आयन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु आयन को लिगेंड के द्वारा सिग्मा बंध के द्वारा दिए गए कुल एकाकी युग्मों की संख्या को क्या बोला जाएगा, समन्वय संख्या। आगे बात समझ में। इसका एक और एग्जांपल देखो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ समन्वय संख्या के लिए। अच्छी चीज़ है, काम की चीज़, बहुत बार काम में भी आएगी। एक और एग्जांपल देता हूँ, CO NH3 थ्राइस डॉट Cl थ्राइस के डब्बा। मतलब इसके बाहर काउंटर आयन नहीं है, कोई जरूरी नहीं काउंटर आयन हो ही हो, मैंने बोला था। तो इस केस में देखा जाए Cl, यहाँ पर थ्राइस लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस केस में देखो 3 अमोनिया है और 3 Cl- आयन है। ये भी सिग्मा डोनेशन से 3 लोन पेयर देगा, ये भी सिग्मा डोनेशन से 3 लोन पेयर देगा। तो ओवरऑल 6 लोन पेयर सिग्मा डोनेशन से मिले। तो इसमें भी Cn कितना आ जाएगा, 6। चलो, तो इस तरह से अपन लोगों ने
बेसिक जो भी हिस्से वो अपन ने समझ लिए हैं। तो मैं वापस एक बार समराइज करता हूँ कि अपन ने सीखा। तो सबसे पहले अपन ने सीखा सॉल्ट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सीखने के लिए। सॉल्ट के टाइप क्या होते हैं, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट के टाइप क्या होते हैं, सिंपल डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स डबल सॉल्ट। सिंपल डबल सॉल्ट सारे आयन दे देता है, जबकि कॉम्प्लेक्स डबल सॉल्ट सारे आयन नहीं देता है। और कॉम्प्लेक्स डबल सॉल्ट जो होता है उसके अंदर ही जो कॉम्प्लेक्स टाइप का फॉर्मेशन हुआ, और इसलिए उसका, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला क्योंकि वो सारा आयन नहीं दे रहा, उसने कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बना ली अपने अंदर। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बना ली अपने अंदर। उसके बाद अपन ने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके क्या क्या हिस्से होते हैं। तो मेनली उसके 5 हिस्से अपन ने देखे। एक तो काउंटर आयन जो बाहर की तरफ रहता है कॉम्प्लेक्स स्फीयर के और चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के काम में आता है। दूसरा अपन ने देखा कॉम्प्लेक्स स्फीयर जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, जिसमें एक मेटल आयन जो होता है फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या आयन से घिरा रहता है। उस सिस्टम को अपन ने कॉम्प्लेक्स स्फीयर नाम दिया। उसके बाद में सेंट्रल मेटल आयन जो घिरा रहता है वो सेंट्रल मेटल आयन है, और जो घेर के रखता है वो लिगेंड है, और जितने नंबर्स में सिग्मा डोनेशन से घेर के रखता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। जो चीज़ समझ नहीं आई वापस 2 बार बटन दबाओ, 10 सेकंड पीछे जाओ, देख लो, फिर और पीछे जाना है और जाते रहो। फिर भी दिक्कत है तो मैसेज कर, फ़ोन कर, सब पढ़ा है, पूछ ले। पर समझना मैटर करता है, समझना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।